Good morning class. Today we are studying the subject of business study. First chapter. The chapter is nature and purpose of business. The first point is human activities. What is the meaning of human activities? These activities undertaken by human beings to satisfy their needs and desire are called human activities. ऐसी एक्टिविटीज़ जो लोगों के द्वारा की जाती है जिससे वो अपनी ज़रूरतें और अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं, उसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उसकी दो कैटेगरी होती है। देयर आर टू कैटेगरीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फर्स्टली वी टेक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर टेकन बाय अ मैन with the object of earning money. Such activity are concerned with the production, exchange, distribution of goods and services. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती है जो किसी पर्सन द्वारा पैसा अर्न करने के ऑब्जेक्ट से की जाती है। जैसे हम सर्विस करते हैं, टीचर्स टीचिंग करते हैं, कोई लेबर है वो कहीं पर वर्क करता है, बैंकिंग में लोग जॉब करते हैं। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती है जिसका ऑब्जेक्ट केवल और केवल पैसा कमाना होता है, वो एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। विल टेक वन डेफिनेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वह एक्टिविटी होती है विच इंक्रीज़ द मटेरियल वेलफेयर ऑफ मैन, जो जिसके लिए लोग अपना पैसा अपनी भलाई के लिए या विच आर यूज फॉर इंक्रीज़ द वेलफेयर, या वो अपनी भलाई और अपनी धन संपत्ति पैसा बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वेल्थ ओरिएंटेड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर वेल्थ ओरिएंटेड. इट मीन्स दे हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद द अर्निंग ऑफ मनी। अगर आपने किसी की मदद करी है या आपने किसी के लिए कोई काम करा है और उसके बदले में आपने कोई पैसा नहीं लिया है, तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। लीगल एक्टिविटी, अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली दोज एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड दैट हैव नॉट बिन डिक्लेयर्ड इलीगल। गवर्नमेंट की तरफ से यदि कोई काम इलीगल है और अगर आप वो इलीगल काम करके पैसा कमा रहे हो तो हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर नहीं करेंगे। लाइक ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो आप, ब्राइबरी ले रहे हो, इसी तरह का अनैतिक कार्य, इमोरल एक्ट्स कर रहे हो, वो सब इलीगल एक्टिविटीज़ होती है और इलीगल एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंसिडर नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट, एक्टिविटीज़ ऑफ एवरेज मैन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड ओनली द एक्टिविटी ऑफ एवरेज मैन। एवरेज मैन मतलब एक नॉर्मल पर्सन जो है, अगर वो किसी तरह की पैसा अर्न करता है बिल्कुल अपने होशो हवास में, तो हम उसे एक्टिविटी ऑफ एवरेज मैन कहते हैं। द एक्टिविटी ऑफ लुनाटिक्स, गैम्बलिंग, लुनाटिक्स मतलब शराबी, किसी ने शराब के नशे में कोई एक्टिविटी करी और हमने उसको पैसा दे दिया है, या गैम्बलिंग में किसी तरह का पैसा जीते पैसा हारे, तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर नहीं की जाएगी। मेजरिंग रॉड ऑफ मनी, हम कोई भी काम करते हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो सारी मनी के रूप में ही मेजर की जाती है। जैसे किसी लेबर ने कहीं दिन भर में गड्ढा खोदा, कोई काम करा, उसे 300 रुपीज़ मिले, तो वो जो काम है उस काम के लिए उसको कितनी कीमत मिली, 300 रुपये। तो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेजरमेंट जो होता है वो मेजरमेंट मनी के रूप में ही होता है, और यदि किसी एक्टिविटी का मेजरमेंट हम मनी के रूप में नहीं कर सकते हैं तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाती है। एक यहाँ पर एग्जांपल देखिए पिक्चर में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टीचर टीचिंग स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है जिसके लिए उसे सैलरी मिल रही है, तो हम वो एग्जाम्पल इकोनॉमिक एक्टिविटी का थ्रू कंसिडर करेंगे। The next is non-economic activities. The activities that don't themselves with money or in which money is not involved. ऐसी एक्टिविटी जो हमने मनी के लिए नहीं करी है या उसमें किसी भी तरह का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, बट आर डन फॉर प्लेजर और इमोशंस, लेकिन हमने उस काम को अपनी खुशी से या अपने इमोशंस के कारण किया है, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नर्सिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय मदर। अगर किसी मदर का बच्चा बीमार है और वो उसकी देखभाल कर रही है, तो वो क्या उसके लिए पैसे ले रही है? क्या नहीं, वो अपने इमोशंस के लिए, वो अपने बच्चे से प्यार करती है, इसलिए वो एक्टिविटी कर रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइक चैरिटेबल एक्टिविटीज़ यदि आपने कोई करी है,
किसी की हेल्प करी है, किसी को रोड क्रॉस करवाया है, बिना पैसों के, बिना अर्न करने के ऑब्जेक्ट के यदि आपने कोई काम करा है तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंसिडर करते हैं। जैसे मदर टीचिंग हर डॉटर, इट इज़ कॉल्ड अ नॉन इकोनॉमिक। अब मदर अपनी बच्ची को पढ़ा रही है तो इसके लिए इसको कोई सैलरी, कोई कंपनसेशन, कोई अमाउंट तो मिलेगा नहीं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ I will teach difference between economic and non-economic activities. Meaning, economic activities are those activities which concern with the wealth. अभी हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती है जो धन संपत्ति या मनी से रिलेटेड होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच हैव नो कंसर्न विद वेल्थ बट आर परफॉर्म आउट ऑफ द इमोशंस एंड प्लेजर। लेकिन वो इमोशंस और प्लेजर के लिए हमने वो काम करा है। ऑब्जेक्ट, दीज एक्टिविटीज़ आर डन फॉर अर्निंग वेल्थ। ये एक्टिविटीज़ सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए की जाती है। दीज आर डन नॉट फॉर अर्निंग वेल्थ बट फॉर द अदर पर्पज़। ये हमारे इमोशंस की वजह से होती है, तो इसमें पैसे अर्न करने का कोई कॉलम नहीं होता है। लीगलिटी, दीज आर ऑलवेज वैलिड एंड लीगल, दीज आर ऑलवेज नॉट लीगल। समटाइम्स हम घर वालों से झूठ बोलकर अपने दोस्त की मदद करते हैं, घर पेरेंट्स की तरफ से वो चीज़ें गलत होती है लेकिन फिर भी हम करते हैं। सप्लाई, दे आर नॉट फुलफिलिंग फॉर वॉन्ट्स ऑफ मैन, दे आर डन फॉर फुलफिलिंग। सिर्फ और सिर्फ ये लोगों की इच्छाएं पूरी करने के लिए होती है और ये लोगों के डिज़ायर और इमोशंस पूरे करने के लिए होते हैं। नॉर्मल एक्टिविटी, दीज आर जनरल एक्टिविटीज़ ऑफ मैन, ये लोगों के थ्रू की जाती है नॉर्मली। दीज ऑल्सो एबनॉर्मल एक्टिविटी, एग्जाम्पल गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग कर ली, दोस्तों के साथ मज़े करने चले गए, टाइम पास में गैम्बलिंग कर ली, तो दीज ऑल आर द नॉन एक्टिविटीज़। Now the next point is profession. Profession is that economic activity which requires special skills or knowledge to be applied an individual in his work. Profession एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्पेशल स्किल्स और टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। अब देखिए प्रोफेशनल भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दैट मीन्स क्या हो गया, ये भी पैसा अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए एक्टिविटी करी जाती है। It involves rendering of personalized service of a special type based on the specialized knowledge. इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, स्पेशलाइज नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग। द पर्सन इंगेज इन प्रोफेशन इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल। जो पर्सन इस प्रोफेशन में इंगेज होता है उस पर्सन को हम प्रोफेशनल बोलते हैं। यहाँ पर इमेज आइकन्स दीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। डॉक्टर, लॉयर्स, डिफरेंट टाइप के आपके प्रोफेशन हैं। इन सब प्रोफेशन के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और उसके बाद इन्होंने अपना प्रोफेशन चूज़ किया। फॉर एग्जांपल, अ डॉक्टर इंगेज इन मेडिकल प्रोफेशन, अ लॉयर इंगेज इन लॉ प्रोफेशन, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंगेज इन द अकाउंटिंग एंड द ऑडिटिंग प्रोफेशन, एन इंजीनियर इंगेज इन द इंजीनियरिंग प्रोफेशन। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोफेशन। बट प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमें स्पेशल नॉलेज, एजुकेशन और ट्रेनिंग की नीड होती है। उसके बिना हम किसी भी तरह का प्रोफेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। एज ए एग्ज़ाम्पल, यदि हमें डॉक्टर बनना है तो हमें उसके लिए डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर हमें इंटर्नशिप में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर हम कहीं जाकर काम करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। अ सिंपल डेफिनेशन, अ पेड ऑक्यूपेशन स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व्स प्रोलॉन्ग्ड ट्रेनिंग एंड अ फॉर्मल क्वालिफिकेशन। एक ऐसा ऑक्यूपेशन जो ट्रेनिंग और फॉर्मल क्वालिफिकेशन के लिए उन्हें उनका पे किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड अ प्रोफेशन। स्पेशल फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। फर्स्ट पॉइंट अभी हमने पढ़ा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिटेनिंग टू अ पर्टिकुलर फील्ड। किसी भी फील्ड में जाने के लिए, अगर आपने लॉयर वाली फील्ड में आपको जाना है तो आपको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको सीए का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगेगा, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी प्रेफर करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंने आपको बताया, प्रोफेशन में बिना, अब कोई डॉक्टर है जो सिर्फ कॉलेज से पढ़कर आया है तो वो कैसे हमारा ट्रीटमेंट कर सकता है, नहीं, उन्हें पहले इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और उस इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद वो हमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, एवरी प्रोफेशन एज ए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जनरली प्रिस्क्राइब्ड एग्ज़ाम्स होती है,
जैसे अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो क्लैट एग्ज़ाम होता है, यदि अगर आपको MBBS पढ़ना है तो नीट का एग्ज़ाम होता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, एवरी प्रोफेशन हैज़ अ प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो आपको उसकी मेंबरशिप लेना कंपलसरी होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं तो बाहर बोर्ड पर या उनकी डिग्री पर एक पर्टिकुलर कोड लिखा रहता है, तो वो उस एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप नंबर होता है। डोमिनेंस ऑफ सर्विस मोटिव, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं लाइक टीचर हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनका पहला मोटिव सर्विस देना होता है। जैसे टीचर्स आपको सर्विस देते हैं फिर आपसे पैसा लेते हैं, लॉयर्स आपको सर्विस देते हैं फिर आपसे पैसा लेते हैं, तो फर्स्ट मोटिव इनका सर्विस डोमिनेंस होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशन आर रेगुलेटेड एंड बाउंड बाय अ फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट। गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो हर प्रोफेशन को अलॉट किया जाता है और हर प्रोफेशनल पर्सन को वो कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। टुडेज़ क्लास इज़ ओवर गाइज। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी, contact with me.